राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज मैं वृंदावन जा रही हूँ, जो हमारी एक स्पिरिचुअल यात्रा है। और मेरी स्पिरिचुअल यात्रा की शुरुआत वृंदावन से ही हुई थी। सबसे फर्स्ट मैं वृंदावन गई थी, उससे पहले मैं कहीं नहीं निकलती थी। और वृंदावन जाने के बाद 2021 में, उसके बाद मैं हर साल 10 दिन 12 दिन के लिए एक स्पिरिचुअल यात्रा पे जाती हूँ अपने ग्रुप के साथ। तो बहुत अच्छा लगता है 10 दिन का टाइम कैसे बीतता है। और सबसे ज़्यादा कि ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे जाती हूँ तो लगता है कि हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग मेरी पूरी हो गई तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर अभी जहाँ से मेरी पहली यात्रा शुरू हुई थी स्पिरिचुअल, वहाँ जा रही हूँ मैं। दिवाली का दूसरा दिन है आज। और मेरी बहन जाने वाली थी, बट उसने मना कर दिया कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो जाएगी नहीं। लेकिन मुझे अंदर से बहुत बेचैनी हो रही है जाने के लिए, तो मैं अकेले ही निकल रही हूँ यहाँ से। हालांकि मेरी एक क्लाइंट है जो आती है, तो उनकी पूरी फैमिली जा रही है, हस्बैंड, वाइफ, उनका बेटा और उनका भाई। तो हालांकि हम लोग वहाँ पे मिलेंगे, उनसे बात करूँगी, मैं मिलूँगी वहाँ पे। लेकिन यहाँ से तो मैं अकेले ही निकल रही हूँ। वहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे लगेंगी कि आप लोगों से शेयर करना है, तो मैं सारी चीज़ें आपको A to Z पूरा शेयर करूँगी और बताऊँगी कि वृंदावन में आपको कैसे कहाँ क्या फेस करना पड़ेगा और कैसे कहाँ क्या सब अच्छा मिलेगा। तो चलती हूँ, नहा धो के तैयार होके बस निकलती हूँ। बेटे को बोला है कि वो छोड़ के आएगा कैब तक, कैब में बिठा देगा और वहाँ से मैं चली जाऊँगी। मिलते हैं फिर वृंदावन में। यमुना जी का रास्ता, यमुना जी नज़र आ रहे हैं। वृंदावन धाम में सबसे पहले हम करेंगे यमुना माता के दर्शन, यमुना जी में दीपदान। ब्रिज धाम में आके सबसे पहले यमुना मैया के दर्शन करना चाहिए। जय यमुना मैया। सबसे पहले हम करेंगे माँ यमुना जी को प्रणाम। यमुना जी का दीपदान हमने कर दिया है। कहते हैं कि कार्तिक मास में यमुना जी में दीपदान करने का या गंगा जी में दीपदान करने का एक अलग ही महत्व है। अकाल मृत्यु नहीं होती, वो लोग धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। तो अब चलते हैं हम निधिवन और श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन करने के लिए। तो माँ यमुना में हमने दीपदान कर लिया है। दीपदान वहाँ किया जाता है, वहाँ पे देखिए। और अब हम चलते हैं। तो फ़ोन बस यहीं तक मैं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ के नटखट बंदर जो है फ़ोन छीन लेते हैं। अगर किसी ने चश्मा पहना है तो चश्मा छीन लेते हैं, इसलिए बस हम अब फ़ोन रखेंगे पर्स के अंदर। ये है निधिवन का मेन प्रवेश। अब हम अंदर निधिवन में प्रवेश कर रहे हैं। कहा जाता है कि सारे वृक्ष, ये जितने भी वृक्ष हैं, ये रात में सारे गोपी बन जाती हैं और श्री कृष्ण के साथ रास करते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे आलिंगन किया हुआ हो, ऐसा लग रहा है जैसे इस वृक्ष ने आलिंगन किया हो एक दूसरे से। यहाँ के कण कण में गोविंद का वास है। कहते हैं कि यहाँ के हर वृक्ष में, हर कण में, यहाँ तक कि एक चींटी है ना, तपस्या के फलस्वरूप श्री धाम में वास किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता। कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी ये वृक्ष हैं, ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे को आलिंगन किया हुआ है। और रात में ये सारे वृक्ष गोपी का रूप धारण करते हैं और महारास होता है। आनंद की भूमि है, बहुत दिव्य भूमि है। गोलोक धाम से श्री धाम को उतारा गया हम लोगों के कल्याण के लिए, हम जैसों के कल्याण के लिए। तो आप लोग आइए, दर्शन कीजिए। श्री धाम की दिवाली आज है और कल है यहाँ पे गोवर्धन पूजा। तो भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। इस भीड़ की वजह से मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने अभी नहीं जा पाई। मैंने कहा पहले निधिवन के दर्शन करूँ, फिर राधा रमन जी के दर्शन करूँ, फिर कल हम
यहाँ पे दिवाली आज है तो लोग यहाँ पे दिए जला रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे एक दिया भी जलाऊंगी, पर कोई वीडियो बनाने के लिए है नहीं, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। फिर आगे मिलते हैं आप लोगों से। हमने अब दीपदान यहाँ पे कर लिया है निधिवन में। बहुत कृपा हुई है आज राधा रानी की कि मैं यहाँ पे दीपदान कर पाई हूँ। बहुत कृपा, बहुत बहुत कृपा हुई है, और बहुत 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 धन्यवाद श्री लाडली जी को मेरा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, वो भी इन पावन दिनों में, कार्तिक के महीने में, और दीपदान करने का जो सौभाग्य मुझे श्री लाडली जी ने दिया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे। ये जगह रास स्थली है, महारास यहाँ पे होता है। जो रात में जितने भी ये वृक्ष हैं, ये सब जब गोप बन जाते हैं तो यहाँ पे रास होता है। रास स्थली, राधे कृष्ण की रास स्थली, और श्री कृष्ण और उनकी गोपिकाओं के साथ उनकी महारास स्थली। जहाँ जहाँ भी हो पाएगा मैं आप लोगों को दर्शन जरूर करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बंदरों का बंदर है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा उनसे ही फ़ोन को बचाना पड़ता है। श्री धाम की दिवाली है यहाँ पे, गोवर्धन पूजा, तो कल हम परिक्रमा करेंगे, और परिक्रमा में आप लोगों को राधे 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 राधे। सारे भक्तों का हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है, देखिए सारे भक्त एकदम प्रभु के प्रेम में डूबे हुए, प्रभु की एक झलक और उनकी करुणा की प्राप्ति के लिए सब यहाँ पे आए हुए हैं भक्तजन। ऐसा लगता है जैसे कि वृंदावन धाम आने के बाद, श्री धाम आने के बाद बस ऐसा लगता है ना कि कहीं पर भी स्वर्ग है, तो सिर्फ श्री जी के चरणों में, श्री लाडली जी के चरणों में, श्री वृंदावन धाम में यहाँ पे आके ना इतना आनंद, इतना सुकून मिलता है कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो शब्द नहीं है मेरे पास जिससे मैं यहाँ के दिव्य अनुभव का वर्णन कर पाऊँ। तो आप लोग अगर नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आइए, हो जाएंगे आप यहाँ पे आके, ये मेरा वादा है। चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से, श्री धाम निधिवन से चलते हैं अभी राधा रमन जी के दर्शन के लिए। जबकि श्री धाम में दिवाली है, इस दिवाली के शुभ अवसर पे मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और यमुना जी में दीपदान करने का मौका मिला, और निधिवन में दीपदान करने का मौका मिला। इसके लिए श्री लाडली जी को बहुत 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 फोटो खा लेते हैं बाद में चले। ऐसे छुपा के रखी थी। तो अब हम निधिवन से निकल रहे हैं, और अभी मैंने यहाँ पता किया तो वो कह रहे हैं कि राधा रमन लाल जी का मंदिर जो है वो 9 बजे तक खुलता है। तो मैंने सोचा कि राधा रमन लाल जी के दर्शन करते हैं और चलते हैं राधा रमन लाल जी के दर्शन के लिए।